Hello and welcome to my channel अशोक कुमार्स एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव स्टडीज़। तो दोस्तों, आज हम इस वाले टॉपिक में हमारे जो वेन डायग्राम्स का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए मैंने। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे मीन्स रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और मज़ा भी लें। तो पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। इसमें एक डायग्राम दी है जिसमें मींस एक ट्रायंगल है, फिर एक स्क्वायर है और सर्कल है। पहले आपने इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फिर उसी के बेसिस पे आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे इंटेलिजेंट है ना, सर्कल जो है इंटेलिजेंट पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स इंटेलिजेंट में क्या क्या आ रहा है, पी आ रहा है, टी आ रहा है, आर और एस आ रहा है। तो यहाँ हम इनको लिख भी सकते हैं, पी फिर आर एस एंड टी, ये लोग इंटेलिजेंट हैं। उसके बाद ब्रेव बहादुर जो है वो ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। मीन्स क्यू आर एस एंड यू। एंड फिर हैंडसम जो बंदे हैं वो स्क्वायर में है, स्क्वायर में दो ही बंदे आ रहे हैं, एस और वी। ठीक है, अब यहाँ से हम डायग्राम से हमें पता लग गया कि इंटेलिजेंट कौन है, ब्रेव कौन है और हैंडसम कौन है। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर अमंग द फॉलोइंग इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। मीन जो इंटेलिजेंट भी है और ब्रेव भी है। अब देखना है आपने इंटेलिजेंट और ब्रेव में कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे आर आ रहा है और एस आ रहा है, यही दो कॉमन आ रहे हैं इसमें। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इंटेलिजेंट सर्कल वाला आ रहा है और ब्रेव ट्रायंगल वाला आ रहा है। तो ट्रायंगल और सर्कल की जो इंटरसेक्शन हो रही है, इनका जो कॉमन पोर्शन है वो क्या आ रहा है, आर और एस आ रहा है। तो मीन्स इनमें से कौन सा, अब एस तो है नहीं इसमें लेकिन आर है, तो हम इसको आर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच लेटर अमंग द फॉलोइंग इज इंटेलिजेंट बट नॉट ब्रेव नॉर आर हैंडसम। मीन्स ना ही वो बहादुर है और ना ही हैंडसम है लेकिन इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट लोग किस में आ रहे हैं, हमारे सर्कल में आ रहे हैं। तो पी और टी ही जो है, बाकियों में क्रॉसिंग नहीं हो रही, इनकी इंटरसेक्शन नहीं हो रही। मीन्स पी और टी जो है ना ही वो बहादुर है और ना ही हैंडसम है लेकिन इंटेलिजेंट है। तो इनमें से पी और टी देखें, अब पी तो है नहीं तो टी को टिक करो आप। नेक्स्ट वाला है फिर, विच लेटर अमंग द फॉलोइंग इज इंटेलिजेंट हैंडसम एंड ब्रेव। जिसमें तीनों कैटेगरीज आ रही है, इंटेलिजेंट भी है, हैंडसम भी है एंड ब्रेव भी है। तो यहाँ देखें तो तीनों के कॉमन में कौन सा आ रहा है भाई, तो तीनों के कॉमन में हमारे पास एस आ रहा है। तो यहाँ एस है तो है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट है, वी क्या है, इंटेलिजेंट है सिर्फ या फिर हैंडसम है या ब्रेव है या फिर ब्रेव और इंटेलिजेंट भी है। तो अगर हम वी को देखें तो वी हमारा स्क्वायर शेप में आ रहा है। यहाँ देखेंगे अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर वाले क्या है, सिर्फ हैंडसम है भाई। तो वी हैंडसम आ रहा है, इसमें सिर्फ हैंडसम ओनली आएगा इसमें। मीन्स पार्ट बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्या है, इंटेलिजेंट है या फिर इंटेलिजेंट एंड हैंडसम है, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट है या फिर नन ऑफ द अबव। तो सर्कल को अगर देखें, सर्कल में हमारे पास इंटेलिजेंट लोग हमने क्लासीफाई किया है उनको। तो पी जो है, पी किस में आ जाएगा, फिर इंटेलिजेंट में आ जाएगा, सिर्फ इंटेलिजेंट आएगा। ठीक है, तो मीन्स पी जो है हमारा वो फर्स्ट वाला पार्ट जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, यू इज। तो यू की बात करें तो यू हमारे पास ट्राइंगल में आ रहा है। यहाँ देखें अगर हम ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल वाले क्या लोग हैं, ट्राइंगल वाले लोग हमारे पास बहादुर हैं। तो यू जो होगा वो बहादुर में आएगा। तो यहाँ देखें तो बहादुर है कहीं, इसने बोला है ब्रेव एंड हैंडसम। तो अब बहादुर तो है लेकिन हैंडसम नहीं है वो, इसलिए बी वाला भी नहीं आएगा। फर्स्ट वाला तो हैंडसम बोला है इसमें, तो हैंडसम तो स्क्वायर वाले आ रहे हैं। ब्रेव एंड इंटेलिजेंट भी नहीं आ रहा है, तो इसमें नन ऑफ द अबव आएगा आपके पास, क्योंकि वो सिर्फ क्या है, बहादुर है, ब्रेव है। लेकिन इसमें सिंगल ब्रेव नहीं दिया है, हैंडसम लगा के रखा है एक साथ में, एक साथ इंटेलिजेंट है। तो वो ना ही हैंडसम है और ना ही इंटेलिजेंट है, वो सिर्फ बहादुर है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ब्रेव बट नीदर इंटेलिजेंट नार हैंडसम। इनमें से कौन सा बंदा जो है बहादुर है लेकिन ना ही वो क्या है, इंटेलिजेंट है और ना ही हैंडसम है। अब ऑप्शन है क्यू आर एस एंड यू। तो हम देखेंगे कि वो डायग्राम में हमारे पास कौन सा बंदा ऐसा आएगा, वो चेक करते हैं। अब यहाँ देखें तो बहादुर लोग हमारे पास सिर्फ कौन कौन से आ रहे हैं,
क्यू और यू ही आ रहे हैं, बाकी के क्रॉसिंग हो रही है। मीन एक हैंडसम आ रहा है, एक इंटेलिजेंट आ रहा है, लेकिन इसने बोला कि हमारे पास सिर्फ बहादुर चाहिए और ना ही इंटेलिजेंट है और ना ही हैंडसम होना चाहिए, तो क्यू और यू आ रहा है। तो ऑप्शन में देख, तो ऑप्शन में हमारे पास क्यू आ रहा है, तो हम क्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है वेन डायग्राम के बेसिस पे है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपी एंड विस्ता ये क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें अगर हम, ऑपरेटिंग एक्सपी और विस्ता ये दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स ये एक दूसरे से डिफर हो सकते हैं, लेकिन ये किसी एक कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। मीन्स अगर हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मान के चलें और ये हमारे पास एक्सपी होगा, ये विस्ता होगा, मीन्स ये दोनों चीज़ें जो है ये इसकी कैटेगरी में आती है अंदर। तो मीन्स हमारा सी पार्ट जो है करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट है मैगजीन, फ्रेंच मैगजीन एंड पीडीएफ। तो इसमें हमने देखना है कि क्या है। तो यहाँ देखें तो मैगजीन और फ्रेंच मैगजीन। अब फ्रेंच मैगजीन मैगजीन के अंडर आ जाएगी, ठीक है। ये अगर हम फ्रेंच मैगजीन रखें बाहर से मैगजीन आ जाएगी, मैगजीन के अंडर ही आती है। और अब मैगजीन पीडीएफ में भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, कुछ हो सकती है कुछ नहीं हो सकती है। तो इसमें सम वाला ऑप्शन आ जाता है, तो इसलिए ये किसी को क्रॉस कर सकते हैं, थोड़ी बहुत को क्रॉस करेगा, सबको इंक्लूड नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो है डी पार्ट जो है करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है रिलीजन एंड हिंदू एंड फिर रेड है। अब यहाँ देखें अगर हम तो रेड जो है, रेड का किसी इनके साथ कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। ये जो रेड है ये रंग है, और रिलीजन और हिंदू आपस में मीन्स थोड़ी बहुत क्रॉसिंग होगी इनकी। तो इसलिए हम इसको देखें अगर हम ए पार्ट को, ठीक है, रिलीजन और हिंदू। अब सारे रिलीजन हिंदू तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो मीन्स हिंदू थोड़ा बहुत क्रॉसिंग होगी, ये रिलीजन में आ जाएगा, और ये जो है रेड जो है इसको अलग से रहेगा। मीन्स इसका ए पार्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर टेलीविज़न एंड एलईडी टीवी। अब देखें अगर हम एलईडी टीवी क्या है, एक टीवी की ही किस्म है। तो एलईडी टीवी मीन्स टेलीविजन बाहर से आ जाएगा, एलईडी अंदर से आ जाएगा। अगर इसको मान ले हम, एलईडी अंदर आ जाएगा, बाहर से टीवी की क्लासिफिकेशन आती है, और ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आती है। तो हम सी वाले पार्ट को टिक करेंगे, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वॉच, डिजिटल एंड एनालॉग। अब डिजिटल पता ही है आपको, डिजिट्स में जिस पे मेंशन होता है, और एनालॉग जो दूसरी वॉच होती है। तो डिजिटल और एनालॉग ये डिफरेंट होती है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये वॉचेस ही होती हैं। मींस अगर हम इसको मान लें एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन ये वॉच की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो ये हमारे पास सी पार्ट ऑप्शन आ जाता है। अब ट्रेवलिंग है, कार है एंड वाटर है। अब देखो ट्रेवलिंग करनी होती तो पानी में तो कोई करता नहीं है, इसीलिए ट्रेवलिंग और कार एक दूसरे के रिलेटेड होंगे। थोड़ा बहुत कोई सफ़र पैदल भी कर सकता है, या थोड़ा बहुत कार से भी कर सकता है, और फिर वाटर जो है अलग से आ जाएगा। मीन्स इसका ए पार्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। यहाँ भी वही दिया है जैसे हमने स्टार्टिंग से शुरू किया था। सर्कल है, सर्कल में हमारे पास मीन्स सर्कल में क्या है, टाल बंदे हैं। टाल बंदे कौन कौन से हैं, 6 है, फिर 5 है, फिर 1 है, और फिर 7 है। इंडियन की बात करें तो इंडियन जो है ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में आ रहे हैं हमारे पास 2 है, 6 है और 1 है, और ट्राइंगल में हमारे पास फेयर वाले आ रहे हैं 1, 7 एंड 4, ठीक है। यहाँ अलग अलग कर दिए हमने। अब हम देखेंगे क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछा हमें। विच नंबर इंडिकेट एन इंडियन हु इज़ नीदर फेयर नार टाल। ना ही वो फेयर है और ना ही लंबा है, तो कौन सा इंडियन होगा। अब यहाँ देखें तो 6 तो इसमें सर्कल में आ रहा है, मतलब टाल की बात आ रही है। तो ये जो वो नंबर जो इनमें किसी के साथ क्रॉसिंग नहीं होती, मीन्स इंटरसेक्शन जिसकी नहीं हो रही है, तो वो सिर्फ 2 बचता है हमारे पास। तो 2 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है इंजीनियर, प्रोफेसर एंड मैन। अब देखो कुछ इंजीनियर प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, सारे इंजीनियर प्रोफेसर नहीं हो सकते, और कुछ प्रोफेसर मैन भी हो सकते हैं, या सारे मैन इंजीनियर नहीं हो सकते, कुछ मैन इंजीनियर होंगे। तो ये मीन्स इन सब की तीनों की क्रॉसिंग हो जाती है, इंटरसेक्शन होती है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी पार्ट ए जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो फिल्म, रीजनल एंड ऑडिया। अब देखो
ओडिया एक रीजनल आ जाता है, ओडिया मीन्स रीजनल में आ जाएगा। और रीजनल फिल्म हो सकती है, ठीक है, कुछ हो सकती है कुछ नहीं हो सकती है। तो हमारे पास डी वाला पार्ट जो है, ओडिया को अगर हम अंदर रखें, बाहर से रीजनल ले लें, ठीक है, तो ये रीजनल, ओडिया एक रीजनल लैंग्वेज है। और उसके बाद फिर कुछ फिल्में रीजनल लैंग्वेज में या ओडिया में हो सकती हैं, सम आ जाएगा इसमें, मीन्स पार्ट डी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है वेजिटेबल्स, पोटैटोज़ एंड बेबी पोटैटोज़। अब देखो बेबी पोटैटोज़ की कैटेगरी में आ जाएगी, और पोटैटोज़ क्या है, वेजिटेबल्स है, तो मीन्स सी वाला ऑप्शन। अंदर अगर बेबी पोटैटोज़ रखोगे, बाहर पोटैटोज़ रखोगे, और बाहर से वेजिटेबल आ जाएंगी, तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। अब देखो मैकेनिकल इंजीनियर की कैटेगरी में आ जाता है, और ये तो एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ही। तो मीन्स अगर हम इसको मैकेनिकल इंजीनियर रख लें, बाहर से इंजीनियर हो जाएगा और बाहर से एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाएगी। तो मीन्स हमारे पास पार्ट सी जो है करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। एंड नेक्स्ट वन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, वेजिटेबल्स, येलो कैप्सिकम एंड रेड कैप्सिकम। अब देखो कैप्सिकम के कॉमन क्या है इसमें कि कुछ कैप्सिकम कॉमन हो सकती हैं, लेकिन येलो और रेड की बात कर रहा है तो थोड़ी बहुत उसमें कॉमन हो जाएंगी, और ये वेजिटेबल की कैटेगरी में आ जाती है। मीन्स हमारा डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन आ गया। तो थैंक यू।